हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने हाइपरबोलिक फंक्शन देखा, अब हम देखेंगे लोगैरिथम वाला पार्ट। हमारी ये पर्टिकुलर चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। किसी किसी को, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी को ये कंटिन्यूएशन में, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी को ये अलग से एक छोटा सा मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 2, जिसका नाम है लोगैरिथम। जैसे हमने लोगैरिथम पढ़ा था, अभी तक हम जितना लोगैरिथम पढ़ते आए हैं 12th स्टैंडर्ड तक, हमें वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। आपको क्या ध्यान में रखना, हमारा प्रोडक्ट रूल, हमारा क्वेश्चन रूल, ये सारे रूल्स जो थे हमारे लोगैरिथम के, या थोड़े थोड़े एक्सपोनेंशियल रूल्स जो थे, उसे आपको याद रखना है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म्स क्या क्या थे। कार्टेशियन फॉर्म था जिसमें हम x प्लस आई वाई लिखा करते थे। हमारा पोलार फॉर्म था जहां पे हम r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिखा करते थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था जहां पे हम लिखते थे r e रेज टू आई थीटा, राइट। अब हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये तीनों फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करना है और इसके ऊपर लोगैरिथम लगाना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, z इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। अब हमें पता है हमें एक्चुअली स्टडी क्या करना है, लोगैरिथम को स्टडी करना है। तो लोगैरिथम को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगैरिथम लेना पड़ेगा। हमारा नॉर्मल फॉर्म, हमारा जर्नल कार्टेशियन फॉर्म क्या था, ये वाला था, राइट। हमने क्या करना है, लोगैरिथम अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए हम क्या ले लेंगे, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगी तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, e रेज टू आई थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे तीन फॉर्म हो जाएंगे जहां पे हमें लोगैरिथम को अप्लाई करना है। अब हमें इसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकालने। देखो यहाँ पे जो हमारा x एंड y है, अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बोलूँ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा। y की वैल्यू क्या होती है, r sin थीटा होती है, राइट। अब मैं बोलूँ r क्या होता है, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये तो बेसिक सी चीज है जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था तभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया था, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ट्रायंगल बना के एंड एक सर्कल के साथ, राइट। तो हमने ये चीज देख ली थी। अब थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इतनी कॉन्सेप्ट, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि हम इसके अंदर अप्लाई कर सके। अब देखो मेरे पास कितने वैल्यूज है, x एंड y की कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, उसके साथ नहीं हम इसके अंदर आते हैं, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, इसके अंदर वर्क करते हैं सबसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ही है ना, लॉग के बाद क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स के बीच में अगर प्रोडक्ट है तो उसका राइट है, उसको हम कैसे लिख सकेंगे, समेशन के साथ। यानी कि अगर मेरे पास है लॉग ऑफ ए बी तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या वाइस वर्सा। वही अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ e रेज टू आई थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक और फॉर्म है लॉग का। अगर आई हैव लॉग ऑफ a रेज टू m, दैट विल बी इक्वल्स टू m लॉग ऑफ a। याद आ रहा है, ये भी हमारा एक लोगैरिथम का बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ r इज इक्वल्स टू प्लस आई थीटा लॉग ऑफ ई। ये क्या हो जाएगा, आई थीटा जो है वो आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ ई। अब आपका एक नॉर्मल सा चीज है, लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। गूगल कर लो, लोगैरिथमिक बुक है उसमें डाल लो, कैलकुलेटर है उसके अंदर डाल लो, जहां पे भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है चेक करो इसकी वैल्यू क्या होती है। लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जैसे हमारा लॉग ऑफ 1 क्या होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू 0, वैसे हमारा लॉग ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 1 है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ आर प्लस आई थीटा। तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला होने वाला है फॉर दिस, दैट इज लॉग ऑफ, इसकी वैल्यू है लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, या फिर z विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ r प्लस आई थीटा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक छोटे से बॉक्स में डाल देते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला। अब एक और है हमारे पास फॉर्मूला, अगर आपको वो यूज करना है, कोई कोई सम्स में हम सेकंड फॉर्मूला भी यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास देखो यहाँ पे r है, r की वैल्यू है हमारे पास, हम इसे यूज कर लेंगे। अगर मैं रूट की बात कर रही हूँ, अगर मैं ये रूट को पावर की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मेरा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 हो जाएगा,
और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस आई थीटा, राइट, प्लस आई थीटा। थीटा की भी वैल्यू है हमारे पास, हम वो भी लिख देते हैं, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब देखो अगेन यहाँ पे ये वाला रूल हमारा एप्लीकेबल है, मेरा ये जो पावर है इसको मैं क्या कर सकती हूँ, आगे शिफ्ट कर सकती हूँ, तो 1/2 हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला फॉर log ऑफ x प्लस आई वाई। ये जो दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर, ये दो फॉर्मूला आपको ये पूरे जो पार्ट है ना, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर होने वाला, चैप्टर नहीं जो पार्ट है उसके अंदर आपको यही दो फॉर्मूला यूज करके पूरे सम्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्या है फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू log ऑफ r प्लस आई थीटा। log ऑफ x प्लस आई वाई अल्टरनेट फॉर्मूला से आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हो, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो है रियल। रियल क्यों हम इसे रियल कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी यानी कि ये जो आई का टर्म है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा मेरा रियल पार्ट, ये हो जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। उसी हिसाब से यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रियल और ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी। तो आपके पास एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसको सॉल्व भी करना है, उसके साथ साथ निकालना है कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो जो ये वैल्यू होने वाली है वो हमारी रियल होगी और ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो रिमेंबर दिस छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ये जो दो फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूलाज को हम नाम दे देते हैं प्यारा सा, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला कहते हैं फॉर लोगैरिथम। तो अब स्लाइड जो थी हमारे पास, ये तो बेसिक सा मैंने एक्सप्लेनेशन वहां पे ही दे दिया था, आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा ये दोनों फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे थे वो क्या है हमारे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ x प्लस आई वाई। सिंपली बोलो तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंसिपल वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है जहां पे लिख के आएगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल एंड स्मॉल की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने स्मॉल एल लिखा है दोनों जगह पे। स्मॉल एल रिप्रेजेंट्स दैट इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। व्हेन वी आर डिनोटिंग इट विथ कैपिटल एल, यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया, कैपिटल एल यूज किया है। मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से पढ़ो। कैपिटल एल जब भी मैं यूज करूंगी दैट मीन्स आई एम डिनोटिंग जर्नल वैल्यू। व्हाट इज जर्नल वैल्यू, आई एम राइटिंग कि वो एन के रिस्पेक्ट में जब हम चीजों को लिखते हैं तो हमारा वो जर्नल वैल्यू हो जाता है। जैसे कि इफ आई एम राइटिंग n प्लस 1, यानी कि मैं क्या कहां तक जा रही हूँ, कोई तो एक वैल्यू तक जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, उसे जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से द जर्नल वैल्यू ऑफ log ऑफ x प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाय कैपिटल L, जो मैंने मेंशन किया। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2n पाई i प्लस log ऑफ x प्लस आई वाई और एल्स log ऑफ r प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आप जाहिर सी बातें पूछ सकते हो। तो ये फॉर्मूला को नोटिस करो, log ऑफ r हमारा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रिंसिपल वैल्यू log ऑफ r प्लस आई थीटा, राइट। तो log ऑफ r तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है बिकॉज इट इज अ वैल्यू दैट डिपेंड्स ऑन x एंड y व्हिच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एक कोऑर्डिनेट वैल्यू। नेक्स्ट i हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखो क्या हो गई, 2n पाई प्लस थीटा हो गई। क्यों, बिकॉज वी आर जर्नलाइजिंग द फॉर्मूला। हम क्या कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं। जो थीटा है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, n के रिस्पेक्ट में उससे वेरिंग दिखा रहे हैं। इसके अलावा देखो 2n पाई i प्लस log ऑफ x प्लस आई वाई, ये भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कोई कोई क्वेश्चंस में आते हैं सॉल्व दिस पर्टिकुलर फॉर्म, लाइक सॉल्व दिस विद प्रिंसिपल वैल्यू एंड आल्सो फाइंड द जर्नल वैल्यू। तो ऐसे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिनोटिंग दैट इट इज कैपिटल L। अब चलते हैं, हमारा कुछ कोरोलरी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे जो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो कोरोलरी क्या है हमारे पास, log ऑफ i इज इक्वल्स टू i पाई बाय 2। अब ये log ऑफ i क्या है, यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ रियल पार्ट नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट भी है यानी कि x प्लस आई वाई हम लिखते हैं, x 0 है और y हमारा क्या है 1 है। तो ऐसे रिस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i पाई बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट log ऑफ i रेज टू i, log ऑफ i रेज टू i का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस ऑफ पाई बाय 2। यहाँ पे नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमें दिखाई दिया, इसको क्या कर सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है लॉग एंड एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद यहाँ पे देखो एक कोरोलरी है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जब भी मैं
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करती हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करते हैं, वी रिमेंबर दैट वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। जब मैं कॉन्जुगेट बोलूंगी दैट मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर वो पॉजिटिव है देन कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है जब मैं कोरोलरी की बात कर रही हूँ फॉर log ऑफ x माइनस आई वाई। किसकी बात कर रही हूँ, x माइनस आई वाई। ऐसे रिस्पेक्ट में योर फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी। इमेजिनरी पार्ट क्या था सबसे पहले फॉर्मूला में, log ऑफ r प्लस आई थीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या था पीछे वाला, आई थीटा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, log ऑफ r माइनस आई थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। उसमें भी क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या था, आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x, बस उसकी साइन आपको चेंज करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम माइनस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। बस क्या हो रही है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने हैं जो लेंथी क्वेश्चंस है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसमें यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको प्रूफ नहीं आता है यहाँ पे पर्टिकुलर पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सम है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ -5। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको दे देंगे फाइंड वैल्यू ऑफ -5, फाइंड वैल्यू ऑफ i, फाइंड वैल्यू ऑफ i रेज़ टू i, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे देखो log ऑफ -5 आपको बोला है। हमने जो फॉर्मूला देखा था वहां पे हमने देखा था log ऑफ, सॉरी किसके देखा था, log ऑफ x प्लस आई वाई के लिए फॉर्मूला देखा था, राइट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस आई वाई, मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकती हूँ ना इससे, ये क्या है, log ऑफ -5 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स x प्लस आई वाई इज इक्वल टू -5, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा ये जो y है, y क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, log ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू log ऑफ r प्लस आई थीटा। नाउ इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको दोनों में से जो फॉर्मूला आपको सही लगे। दिस इज छोटा फॉर्मूला तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अब r की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x एंड y की वैल्यू क्या है, -5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो -5 इज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो r की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 होने वाले। अब थीटा की आती है, बिकॉज थीटा भी निकालना है, तो थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो y हमारा 0 है। अब हमें चेक करना पड़ेगा x के साइन एंड कॉस के दोनों के रेस्पेक्ट में। तो लेट अस यूज द फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो x क्या है हमारे पास, यहाँ पे x इज -5, तो -5, y क्या है हमारे पास, सॉरी r क्या है 5 cos थीटा, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू -1। इनडायरेक्टली आपको अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1। मेरा cos नेगेटिव ऑफ 1 कब होता है, अगर मैं कोऑर्डिनेट या फिर ज्योमेट्रिक टेबल में देखूंगी तो हमेशा जब भी वो 0 पे या 2 पाई जो है हमारा वहां पे पॉजिटिव होता है, और जब मैं उसे उसके अपोजिट यानी पाई पे या 3 पाई पे या 5 पाई पे लेके जाती हूँ तो हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा cos इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू पाई। थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, जस्ट बिकॉज एंगल कितना है, नेगेटिव है। अब नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर देते, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y का भी देख लेंगे, बिकॉज मे बी पॉसिबल कुछ प्रॉब्लम हो तो हम y के साथ भी चेक कर लेते हैं, r sin थीटा। y की वैल्यू कितनी है, 0, r इज 5 -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0/5, दैट इज इक्वल टू 0 sin थीटा। अब देखो हमारा जो थीटा होने वाला है, थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0। अब मेरा sin 0 कब कब होता है, अगर आप टेबल में देखोगे, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो sin इज 0 on 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जब भी वो 0 या पाई के रेस्पेक्ट में आ रहा है तब वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कंक्लूड करती हूँ कि मेरा जो पाई है वो थीटा है
उसकी वैल्यू क्या मैं ले रही हूँ, पाई ले रही हूँ। इफ यू वांट यू कैन यूज tan इनवर्स ऑफ y बाय x ऑल्सो। y की वैल्यू कितनी है, 0, 0 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ऑफ कोर्स 0 ही मिलेगी, एंड tan इनवर्स ऑफ 0 भी आपको पाई ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो वो फॉर्मूला यूज कर लो। हमने थीटा की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू निकाली, अब डाल दो log ऑफ r विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस i। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई। ठीक है, तो हमारा ये जो सम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ लाइक log ऑफ जो भी हमारे पास चीज दी गई है, log ऑफ -5, log ऑफ 5 प्लस i पाई, हमारा सम सॉल्व हो जाता है। इतना ही चीज है, ये जो फाइनल स्टेटमेंट दिख रहा है यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। आपको क्या करना है, प्रूव दैट log ऑफ 1 प्लस e रेज टू 2i थीटा इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 cos थीटा प्लस i थीटा। अब इसको देखोगे तो कुछ कोरिलेशन नहीं दिखाई देता, चीजें थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब भी हम सम सॉल्व करेंगे ना, मेक श्योर कि आप क्या करो, यहां से स्टार्ट करो। इससे स्टार्ट करने का दो फायदा है, बिकॉज आपके पास log है, ठीक है, तो log का फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा e रेज टू 2i थीटा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, मींस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पोलर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू log ऑफ, majority of time we work with left hand side only, right, is equals to log of exponential form का वैल्यू क्या है, e raised to 2i थीटा है, हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज e raised to i 2 थीटा will be equals to cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जब हम पढ़ा करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं क्या कर रही हूँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस व्हाट इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट प्लस i sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, i 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, हम उसका यूज करें। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, log ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस i 2 sin थीटा cos थीटा। अब दोनों टर्म्स में से अगर आप नोटिस करोगे तो 2 cos हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगी, cos ऑफ 2 cos मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। अब वापस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लग सकता है, हमारे पास पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट अप दिया गया है, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो e रेज टू i थीटा हो जाएगा। अब ये समझ लो मेरा r है, ये मेरा पार्ट है, हमारा जो होता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो 2 cos थीटा प्लस log ऑफ e रेज टू i थीटा, राइट। नेक्स्ट log ऑफ 2 cos थीटा, अब हमें पता है हमारा लोगैरिथम का रूल, i थीटा log e, log ऑफ e इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i थीटा इंटू 1, दैट इज इक्वल्स टू यही पार्ट। अब देखो हमारा राइट हैंड साइड क्या है, log ऑफ 2 cos थीटा प्लस i थीटा, आपको हमारा जो राइट हैंड साइड था वो मिल गया, यानी हमारा सम सॉल्व हो गया। अगर नोटिस करोगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पोलर को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है ट्रिगो की, वो सारी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये आप सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल एंड वेराइटी। Prove that log of x plus iy upon x minus iy is equals to 2i tan inverse of y by x। अब ये पर्टिकुलर फॉर्म सम जो है बहुत 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 इजी है। क्यों इजी है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर log of x plus iy is equals to, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 log of x square plus y square plus i tan इनवर्स ऑफ y by x। अब पूछोगे हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, वो वाला क्यों नहीं यूज किया। सम ऑब्जर्व करो, आप सम में नोटिस करोगे कि आपको tan के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला दिया गया है प्रूफ करने के लिए, तो फॉर्मूला भी तो आपको tan के रिस्पेक्ट वाला ही लिखना पड़ेगा। log r प्लस i थीटा अगर यूज करोगे
अगेन यू नीड टू कन्वर्ट दैट थीटा इनटू tan इनवर्स ऑफ पाई बाय एक्स। तो उससे अच्छा है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसे यूज कर लो ना। कॉल इज योर्स, आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे वाला पार्ट देखो, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई। अब मैंने यहाँ पे लॉग क्यों लिया, माइट बी योर क्वेश्चन, राइट। जब हम क्वेश्चन रूल देखते हैं फॉर लोगैरिथम, क्या होता है वो, लॉग ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है लॉग ऑफ a b विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये वाला रूल होता है लॉग ऑफ a बाय b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को अगर लिखना चाहूंगी तो लॉग ऑफ x प्लस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस आई वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस आई वाई। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोरोलरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। कोरोलरी क्या कहती है, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच में सबट्रैक्शन करना है, तब हमें ये फॉर्म मिलता है। दैट मीन्स लॉग ऑफ दोनों की वैल्यू क्या करोगे, यहां से यहां डाल दोगे, लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ माइनस की साइन की वजह से सारी साइंस क्या हो जाएंगी, टर्म्स की चेंज हो जाएगी। ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल, बचा क्या, ये दोनों पार्ट। अगर देखोगे तो वो क्या है, आई tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2i tan इनवर्स ऑफ y बाय x, पाई बाय 2 नहीं y बाय x, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज वही तो आपको येलो येलो में दिख रहा होगा ना, 2y tan इनवर्स ऑफ y बाय x, वही चीज तो हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर सम। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, जो है हमारे पास ये वाला, शो दैट tan ऑफ i log, क्या दिखाई दे रहा है, i log a माइनस बी आई अपॉन a प्लस बी आई इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो पर्टिकुलर सम है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। चीजें देखोगे तो आपके पास एक ये वाला टर्म है जो हमने जस्ट लास्ट सम में सॉल्व किया, वैसे ही कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, बस एक्स ए एंड बी के फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास एक आई इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद हमारे पास एक tan इंट्रोड्यूस किया। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को मूव करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक आई को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, एक tan को इंट्रोड्यूस करेंगे। स्लोली स्लोली विल वर्क एंड कंप्लीट दिस सम। तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, लॉग ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ a माइनस आई बी, हमारा लोगैरिथम क्वेश्चन रूल, a प्लस आई बी, राइट। अब हमने कोरोलरी के हिसाब से log ऑफ a माइनस आई बी विल बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ, अगेन वी आर यूजिंग हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है वो वाला। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, x क्या है a, तो ये पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a। बस वेरिएबल का ध्यान देना, यहाँ पे हम एक्स वाई के साथ डील नहीं कर रहे। नेक्स्ट log ऑफ a प्लस आई बी विल बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब क्या करोगे, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो 1/2 log ऑफ प्लस बी स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a, माइनस है तो सारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अब यहाँ पे नोटिस करोगे पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव इज व्हाट, ऐड करते हैं और नेगेटिव की साइन देते हैं, तो माइनस आई tan इनवर्स ऑफ b बाय a माइनस
I tan inverse of b by a will be equals to 2i tan inverse of b by a। हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? log ऑफ a प्लस आई बी की। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपको दिखाई दे रहा है? आई दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस आई का टर्म। तो हम क्या करेंगे? सिंपली आई दोनों साइड में ले लेंगे। बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाइंग आई ऑन बोथ द साइड्स। सो सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट टर्म है log ऑफ a माइनस आई बी ए प्लस आई बी। यहाँ पे भी सेम है। हम क्या कर रहे हैं? सिंपली आई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड में क्यों करना है? बिकॉज वी नीड टू बैलेंस। तो माइनस 2i स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक और आई आ जाएगा ना। हमने क्या किया? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ b by a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ऑफ 1। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास i log ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी टू बी इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स ऑफ b by a। नेगेटिव हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हमें क्या चाहिए? tan चाहिए। तो लेट अस इंट्रोड्यूस tan ऑन both the sides. So tan of I log of a minus ib upon a plus ib will be equals to tan of, दोनों साइड ले रहे हैं ना, tan of tan inverse of b by a. Let us put tan inverse of b by a to be equals to theta. क्यों ऐसा किया? बिकॉज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। तो मैंने उसको क्या ले लिया? थीटा ले लिया। tan को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू b by a। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ i विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई? थीटा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 2 थीटा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 थीटा? tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें ये फॉर्मूला पता है हमारा tan का, राइट? तो हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? यहाँ पे देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? b by a है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी? b by a को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। 1 माइनस b by a the whole square, that will turn into 2b by a upon 1 minus b square upon a square, that is equals to 2b by a upon a square minus b square upon a square। एक a क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक a बचा। तो ये a, यहाँ का एक a ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल करते हैं ना हम लोग। तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? tan ऑफ i log ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी की वैल्यू हमें क्या मिली? 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो हमारा सम और हमने जो सॉल्व किया होगा आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट कर रहा था। बस हमें क्या चीज का ध्यान देना है? स्टेप नंबर 1 कि हमें कोरोलरी यूज करनी है। स्टेप नंबर 2 आपको ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे? एक एक करके टर्म लेते जाएंगे। ऐसा ही सम आपको यहाँ पे कॉस भी आ सकता है, यहाँ पे साइन भी आ सकता है, टैन देके इसको इनवर्स भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीजों की पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सम में। तो आपको क्या करना है? बस इसी फ्लो में इसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले कोरोलरी यूज करनी है, उसके बाद एक एक करके टर्म्स लेते जाने हैं, पुट करनी है वैल्यू की थीटा की, एंड देन आपको एक ट्वाइस एंगल मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी और आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। बस जब आप डिवीजन करोगे, रैशनलाइज करोगे तो रेसिप्रोकल करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है तो न्यूमरेटर बन जाता है। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये पर्टिकुलर पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो वीडियो को, शेयर कर रहे हो चैनल को, एंड जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट